Hello guys, welcome to Arihant. Let's see this example of definite integration. This is a PYQ from 2025, 24, 22 or similar example 2018, 13 or 08. Then as it is an example of definite integration, let us consider let I is equal to this example. I is equal to integral of 0 to pi x dx divided by this is a square cos square x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो पता है, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे किंग्स प्रॉपर्टी. किंग्स प्रॉपर्टी क्या आपको पता होगी. किंग्स प्रॉपर्टी इज यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी. यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए. अगर आपको पता नहीं है तो किंग्स प्रॉपर्टी इज दिस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ओके, ये प्रॉपर्टी है किंग्स प्रॉपर्टी. यहाँ पर अगर यूज करोगे आप तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई. एक्स क्या चेंज होगा, रिप्लेस एक्स बाय ए माइनस एक्स. तो यहाँ पर एक्स बाय पाई माइनस एक्स, तो ये मिल जाएगा मुझे पाई माइनस एक्स whole thing divided by this is a square into cos ऑफ पाई माइनस एक्स. तो ये तो माइनस कॉस एक्स बनेगा, मगर यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से ये फिर से क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स ओनली प्लस बी स्क्वायर और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा. साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो पता है आपको, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली. तो स्क्वायर होने की वजह से सेम ही टर्म रहेगी साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स. ओके, यहाँ पर अगर आप डिवाइड सेपरेटली करते हो पाई डिवाइडेड बाय दिस टर्म माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये होगा इस तरह से इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई पाई डिवाइडेड बाय दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या करोगे एक्स डिवाइडेड बाय दिस टोटल टर्म. एक्स डिवाइडेड बाय दिस टोटल टर्म आएगी तो ये तो यही एग्जाम्पल है, तो इट इज नथिंग बट ए आई ओनली. गेटिंग दिस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये तो यही इंटीग्रल बनेगा. दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट ए आई ओनली. इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ. और ये माइनस आई को अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे तो ये आई प्लस आई ये बन जाएगा 2i. देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई को हम इंटीग्रल को आउटसाइड ले लेंगे. इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. ओके, ठीक है. ओके, अब इस टाइप के एग्जाम्पल में हम क्या करते पता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये बन जाएगा मेरे पास i इज इक्वल टू, ये 2 को राइट में शिफ्ट कर देंगे, ये होगा पाई बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई. अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज अ टैन स्क्वायर एक्स और ये होगा डी एक्स. ठीक है. ओके, अब यहाँ पर हम और एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, एंड दैट प्रॉपर्टी इज यूजिंग इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो ये 0 टू 2a वाला लिमिट चेंज होकर क्या बनता है, इसका हाफ बन जाएगा 0 टू a. तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ये 0 टू पाई वाला लिमिट क्या बन जाएगा 0 से पाई बाई 2. ओके, और एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज रिपीट होगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मगर यहाँ पर 2a का रोल कौन कर रहा है अपने पास, 2a का रोल है पाई के पास, पाई के पास है, तो ये क्या बनेगा सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस सेक एक्स, मगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से सेम टर्म रहेगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स ओनली, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टैन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये भी बनेगा माइनस टैन एक्स और इसका स्क्वायर हो गया प्लस ही रहेगा, टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये दोनों तो सिमिलर टर्म्स है, तो 1 + 1 इट इज़ 2, तो आप इसे लिख सकते हो I = π/2 इंटू 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, एंड दैट सब्स्टिट्यूशन इज tan x = t, ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये नेक्स्ट वाली स्टेप हो गई इस तरह से, I = या फिर उसके पहले आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर दो, सब्स्टिट्यूशन अगर यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ उसके पहले लिख देंगे I = π टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, पुट tan x = t, अगर सब्स्टिट्यूशन tan x = t है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स = dt, ओके। और चेंज इन लिमिट्स अगर फाइंड करेंगे हम, व्हेन x = अगर हम 0 यूज़ करते हैं, व्हेन x = 0 तो t क्या बनेगा, t भी 0 ही बनेगा। व्हेन x = π/2, x = π/2 तो t बन जाएगा इन्फिनिटी, देयरफॉर I = π टाइम्स दिस इज 0 से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बनेगा dt डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। और एक आसान सा फॉर्मूला एडजस्ट होगा यहाँ पर, तो ये होगा फॉर्मूला पाई इंटू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, दिस इज ए बी टी डिवाइडेड बाय a, मगर t का कोएफिशिएंट है यहाँ पर b, देयरफॉर होल थिंग डिवाइडेड बाय b, और लिमिट वैरी होगा 0 से इन्फिनिटी तक, ओके। b एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम बाहर ले लेंगे, पाई डिवाइडेड बाय ए बी, और अगर अपर लिमिट रख दोगे आप तो अपर लिमिट से ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पता है आपको π/2, तो ये मेरे पास लास्ट वाला स्टेप होगा π/ab इंटू दिस इज ए π/2, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू लिख दिया मैंने π/2, और ये लास्ट स्टेप आएगा मेरे पास I = π² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AB, यस, एंड दिस इज फाइनल आंसर, ओके। आई होप ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा, ओके। थैंक्स गाइज।